बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिसका मफ़हूम है, जो शख्स मुझ पर रोज़े जुमा 200 बार दुरूद पाक पढ़ेगा उसके 200 साल के गुनाह मुआफ़ होंगे। प्यारे भाइयों, आप भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए और मैं भी पढ़ लेता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। प्यारे भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम नमाज की सुन्नतें सीख रहे हैं, अभी सजदे की सुन्नतें सुनते हैं। सजदे की कौन सी सुन्नतें हैं? सुन्नतें सीखने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है कि जो भाई मेरे चैनल पर नए आए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सजदे की पहली और दूसरी सुन्नत ये है कि सजदे में जाने के लिए और सजदे से उठने के लिए अल्लाहु अकबर कहना। सजदे में 3 बार तस्बीह का होना, यानी सुबहान रब्बियल आला कहना। सजदे में हथेलियां जमीन पर रखना, हाथों की उंगलियां मिली हुई किबला रुख होना। जब सजदे में जाएं तो पहले घुटने जमीन पर रखना, फिर हाथ रखना, फिर नाक रखना, फिर पिशानी रखना। जब सजदे से उठें तो इसका उल्ट करना, यानी पहले पिशानी उठाना, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटने उठाना। मर्द के लिए सुन्नत ये है कि बाजू करवटों से और राने पेट से जुदा रखे, कलायां जमीन पर ना बिछाइए। हाँ, अगर साफ में हो तो बाजू करवटों से जुदा ना रखिए। सजदे में दोनों पाँव की 10 उंगलियों का पेट इस तरह जमीन पर लगाइए कि 10 उंगलियों का रुख किबला की तरफ हो। दूसरी रकात के लिए उठने की सुन्नत ये है कि जब दोनों सजदे कर लें तो पंजों के बल दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर खड़ा होना सुन्नत मुबारक है। हाँ, अगर कमजोरी है या कोई तकलीफ है तो हाथ जमीन पर रखकर उठने में हर्ज नहीं है। प्यारे भाइयों, ये सजदे की सुन्नतें हैं और दूसरी रकात के लिए उठने की सुन्नतें हैं। अल्लाह पाक इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन्हें दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक